ईद उल अज़हा की बहुत ही दुखे दिल के साथ, बहुत ही गम के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, इस वक्त हम अली भाई के पास आए हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अली भाई जो है एक जानी मानी हस्ती है, नॉलेजेबल इंसान है। जितना नॉलेज आज इनके पास है, मैं ये कहूँगा कि बहुत कम लोग हैं जितना नॉलेज इनके पास है उतना ही उनके पास होगा। तो आइए, सबसे पहले अली भाई आपका स्वागत है। शुक्रिया। अली भाई, बहुत 4 से 5 सवाल है जो लोगों के हैं। काफ़ी लोगों से हमने मिले, हमें काफ़ी लोगों ने प्रेशराइज़ किया कि इसके बारे में क्यों आप लोग बात नहीं करते हैं, बस जो सोशल मीडिया पे चलता है उसको ही पोस्ट करके अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम पे छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि आप ऐसी शख्सियत हैं जिससे हम इस मामले में बात कर सकें। अली भाई, आज से कुछ समय पहले इलेक्शन हुए थे एमएलए के इलेक्शन होने के बाद हर इंसान, हर चीता कैंप में भी हर इंसान, बाहर भी हर इंसान, पूरे महाराष्ट्र के लोग ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो सीएम बने, और बड़ी मुश्किलों से तोड़ मड़ोड़ के जोड़ कर एक सरकार बनाई गई जिसमें उद्धव ठाकरे जी सीएम बने और हमारे काफ़ी एमएलए उसमें मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सारे लोगों को ये सोच थी कि अब बहुत बेहतर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र है वो कहीं और लेवल पे जाएगा, बाकी पूरा इंडिया एक तरफ होगा मगर महाराष्ट्र एक और लेवल पे जाएगा। और यहाँ पर कुछ मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद आज जो दौर है कोविड-19 का, इसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे वक्त में आता है ईद में तमाम मुसलमानों को ये बताया गया कि आप लोग इस बार ईद बड़ी सादगी से मनाइए। और हमने देखा भी, काफ़ी लोग आगे बढ़कर आए और अपनी ईद को गरीबों के साथ में मिलके बनाया गया, बहुत बेहतरीन ईद गई। मगर ये जो बकरीद है अली भाई, इसमें जो है इस्लाम है सिखाता ये है कि आप गरीब भी हो और इतना पैसा अगर आप कमाते हो कि एक जानवर या एक हिस्सा आप ले सकते हो तो आपको करना होगा। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ दिन पहले तमाम जितने भी एमएलए, मुस्लिम एमएलए और मिनिस्टर, इन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई जिसमें शरद पवार सर भी थे। उनके साथ में मिलकर एक मीटिंग बुलाने के बाद ये बताया गया कि अब जो है कुछ बकरों का ऑनलाइन सर्विस किया जाएगा, ख़रीद सकते हैं आप ऑनलाइन और अपने उधर लाकर उसको काट सकते हैं या कटवा के ला सकते हैं। मगर अली भाई, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दुख के साथ और बहुत अफसोस के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, अपने तमाम दीनी भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे उसूलन तो मुबारकबाद पेश करने जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आज जो हम लोग दौर देख रहे हैं, खुदावंद कुद्दूस से दुआ है कि ऐसा दौर कभी हम मुसलमानों की ज़िंदगी में ना आए। मेरी उम्र करीब 58-59 साल हो गई है, हमने तो नहीं देखा साहब ऐसा कभी, ऐसी ज़िल्लत, ऐसी ख्वारी। अभी आपने कहा कि भाई रमज़ान ईद, हुकूमत वक्त ने कहा, और ये हमारा फ़र्ज़ भी था कि हम बहुत सुकून के साथ, बहुत आइसोलेटेड होके हम लोग ईद उल फ़ितर मनाएं। ईद उल फ़ितर का मामला ऐसा था कि हम लोगों ने रोज़ा रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही, जिस तरह हुकूमत ने कहा उससे बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने अपने आप को घर में समेट कर रखा, अपने आप को घर तक महदूद रखा और रोज़े रखे, इबादतें की घर में ही। और उसके बाद ईद उल फ़ितर का दिन आया तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं। ये अल्लाह का एक अज़ाब है हम तमाम लोगों पे, खुसूसी तौर पे मुसलमानों पे, कि उसने हमको अपने घर में आने से हम लोगों को मना कर दिया। खैर, हम लोगों ने घरों में नमाज़ें अदा की और वो अच्छे से गुजर गया। उसके बाद उम्मीद थी भाई, जिस तरह के लॉकडाउन, अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2, अनलॉकडाउन 3 हो रहा है ना। अब आप देख लीजिए, होटलें खुल रही हैं, मॉल खुल रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ें तो करीब करीब खुल ही गई हैं, फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, सब है। तो इसी दरमियान सब लोगों को पता ही था कि 2 महीने और 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा का मुबारक दिन आने वाला है, जो कि कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। और शायद बायद कोई होगा, मतलब जो बहुत ही परेशान होंगे, जो कुर्बानी का फरीज़े से मतलब मुस्तस्ना हो या फिर वो नहीं करते हों। लेकिन ज़्यादातर लोगों में देखा गया है ये जज्बा है मुसलमानों में कि अगर वो गरीब भी हैं तो कर्ज़ लेके कुर्बानी करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि भाई चलिए
और ईद उल फित्र तो इस तरह गुजर गया, अब ये ईद उल अज़हा में हम लोग अपना एक फ़रीज़ा अदा करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई ये फ़रीज़ा अदा करने से पूरी कौम कासिर है। उसकी वजह यह है कि कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक़ से पहली बात तो ये जो फ़ैसला लिया गया था ऑनलाइन का, इंतहाई बेहुदा, और पता नहीं किसने मशवरा दिया था अरबाब इक़्तिदार को। अरबाब इक़्तिदार से मानी है कि भाई हमारे सीएम साहब उद्धव ठाकरे साहब या शरद पवार साहब या हमारे और भी जो दूसरे मिनिस्टर हैं, उनको पता नहीं किसने मशवरा दिया। ऑनलाइन बकरे किस तरह आप ख़रीद सकते हैं? कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक़ से एकदम सेटल्ड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे आका मौला ने फरमाया है कि जानवर ऐसा हो, खूबसूरत हो, उसमें कोई ऐब ना हो, कमज़ोर ना हो, फरवा हो, तंदुरुस्त हो, एक कम अज़ कम 1 साल की उम्र हो, 2 दांत हो। तो मेरे भाई ये ऑनलाइन का ये जो प्रपोज़ल था इंतहाई, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, इंतहाई बेहुदा था कि ऑनलाइन आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपने जो जानवर ख़रीदा है वो इन तमाम पैरामीटर्स को, ये तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। ये पॉसिबल ही नहीं था। चलिए साहब, फिर भी लोगों ने कहा कि चलिए हम कोविड-19 के दौर से गुज़र रहे हैं, तो लोगों ने हुकूमत की बात पे लब्बैक कहते हुए हमने ऑनलाइन की ट्राई की। और उसके बाद में भी अब आज ये हाल देख रहे हैं कि भाई अब पिछले 4 दिन से अजीब तमाशा हो रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है कि भाई बकरे आने नहीं दिए जा रहे। अब ऑनलाइन से जो ख़रीदा वो भी नहीं आने दिया जा रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके बारे में आप खुद समझ सकते हैं, तो या कहिए तो मैं बताऊं फिर उसके बारे में। अली भाई, एक और चीज़ हुई थी 4 से 5 दिन पहले, सारे एमएलए को बुलाया गया था, जितने भी मुस्लिम एमएलए थे, शरद पवार जी थे उसमें। मीटिंग में ये बताया गया था कि ऑनलाइन लीजिए, उसके बाद गाड़ी आएगी और छोटी छोटी, जैसे छोटे छोटे जो है डिस्टेंस के माध्यम पे थोड़े थोड़े बकरे बेचे जाएंगे। मगर कुछ जो भक्त होते हैं, जो जिनको नहीं समझ में आता, हर किसी के भक्त हैं, वैसे ही हमारे एमएलए के भी कुछ भक्त लोग हैं जो काफ़ी भक्त हैं, जिन्होंने क्या किया, वो मीटिंग ख़त्म नहीं हुई मगर उससे पहले एक पोस्टर जारी कर दिया। जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे दोस्तों, वो पोस्टर आपको नज़र आ रहा होगा। वो पोस्टर में ये लिखा हुआ है बाकायदा कि अब बकरे आपको मिल जाएंगे और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। उसके बाद एक पोस्टर छापने के बाद 4 से 5 नंबर छोड़ दिए। नंबर मैं कहूँगा कि जब वो पोस्टर लोगों के पास आया, आने के 15 से 20 मिनट बाद वो चारों नंबर बंद हो गए और तमाम गाड़ियाँ आ गई। महाराष्ट्र बॉर्डर पे रोक दिया गया और महाराष्ट्र में बॉर्डर पे रोकने के बाद ये बताया गया कि हमें तो अभी तक ऊपर से कोई परमिशन नहीं है। तो जितने भी एक किसान हैं जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं बकरों पे और ये चाहते हैं कि उनका जो आने वाला साल हो वो बेहतर हो, कोविड-19 में तो ऐसे ही पैसे की महामारी है लोगों को, तो ये सब चीज़ें जो नुकसान हुआ, इसके लिए किसको जिम्मेदार कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो ये पूरी कौम जिम्मेदार है। हमारी औकात क्या है, इस ईद उल अज़हा के ज़रिए अल्लाह ने एक मौका हम लोगों को फराहम किया कि हम लोगों की, मुसलमानान हिंद में, इस मुल्क में मुसलमानों की कोई औकात नहीं। ये आज कन्फर्म हो गया और ये इसके ज़िम्मेदार तो हम खुद ही हैं। उसके बाद में नंबर आता है ये जो हमारे सो कॉल्ड रहनुमा हैं। ये रहनुमा तो खैर इनको कहा नहीं जा सकता, ये तो बोने लोग हैं। ये किस बात के रहनुमा? इन्होंने कभी हमारी रहनुमाई की नहीं। हाँ, एक बात है कि वो एमएलए हैं, कानूनी तौर पे बहुत छोटे आदमी होते हैं और फिर वो एमएलए बनने के बाद बहुत बड़े बन जाते हैं। खैर, ये उनकी अपनी नसीब है। जैसा आपने बताया कि वो एक पम्फलेट की शक्ल में, एक पोस्टर की शक्ल में पूरी मतलब क्या सोशल मीडिया पे फैल गया और तो लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया कि भाई चलिए, शरद पवार साहब जो कि महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के आज सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े रहनुमा कह सकते हैं, सबसे बुज़ुर्ग तो हैं और सबसे ताकतवर और बहुत बड़े लीडर हैं। उनके साथ में हमारे मुस्लिम एमएलएज़ ने और उसमें जो नॉन एमएलएज़ भी थे, जिनका समाज में एक रुतबा है, जिनका कौम में एक रुतबा है, वो लोगों ने मीटिंग की और वह फैसला हुआ कि भाई इंशाल्लाह ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद शरद पवार साहब ने एक प्रपोज़ल रखा जो कि बहुत अच्छा प्रपोज़ल था कि भाई ये बात ऑनरेबल सीएम साहब के साथ में भी बैठ के कर ली जाए, क्योंकि जाहिर बात है वो इस स्टेट के, रियासत के मुखिया हैं। तो शरद पवार साहब ने बिल्कुल उनको रेस्पेक्ट दी, क्योंकि जाहिर बात है एक वो उनका तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जाके सीएम साहब से मिल लेंगे।
तो फिर उसके बाद शायद मुझे पता चला है कि भाई सीएम साहब से मुलाकात हुई, लेकिन दूसरे दिन एकदम सन्नाटा। सीएम साहब ने कहा कि भाई मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसके बाद पिछले 4-5 दिन से कंप्लीट सन्नाटा है। अब जब एकदम अफरा तफरी होने लगी इस पोस्टर की वजह से, और जो अखबारों में बयान आया था कि भाई शरद पवार से लोग मिले, तो शरद पवार की हैसियत, शरद पवार साहब की हैसियत एक ऐसी है कि उनसे मिलना ही ये बात का ज़ामिन बन जाता है कि इंशाल्लाह ये काम हो गया। तो इसी भरोसे पे लोग दूर दूर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से लाखों करोड़ों रुपए की मतलब कई जानवर जो है आना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन था नहीं, और पुलिस तो कैसा है कि हुकुम की गुलाम है, और वहाँ से ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था। अभी ऑर्डर जानबूझ के नहीं दिया गया, इसका अभी हम लोगों को कोई पता नहीं है, ये तो 1-2 दिन के बाद खुल जाएगा। अब वहाँ से ऑर्डर नहीं आते, गाड़ी पे गाड़ी, वो तलासरी पुलिस स्टेशन के बाद जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहाँ पे गाड़ियाँ रुक गई। जितने बॉर्डर हैं हिंदुस्तान मतलब महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट से जो मिलते हैं, जहाँ से गाड़ी आती हर जगह गाड़ी रुक गई। 4 दिन 5 दिन से गाड़ियाँ रुकी हैं। वो बकरे बेचारे जो उसमें हैं, जो अभी मैं उन लोगों से पूछूंगा जो मतलब एनिमल के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, जो जानवरों की हिफाजत के लिए, जानवरों की फलाह बहबूद के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग कहाँ हैं? ये जो बकरे वगैरह जो थे, ये एकदम लाचारी की मौत उधर मर रहे थे। ना उनको खाना था, ना उनको कोई उनके लिए आना चारा था, ना उनके पीने के लिए पानी था। उनको तो छोड़ दीजिए, उनके हैंडलर जो हैं, जो उनको साथ में आए हैं, ना उनके लिए खाने का बंदोबस्त था, ना उनके पीने का बंदोबस्त था, ना नहाने धोने का। वो बेचारे खड़े हुए हैं, और वहाँ पे फिर 2-3 दिन के बाद बकरों की मरना शुरू हो गया। लाखों ने, मेरा ऐसा ख्याल है कि करोड़ों रुपये के बकरे वहाँ मर गए। अब इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार अब मैं कहूँगा कि हमारे जो अकाबरीन है, सो कॉल्ड अकाबरीन तो आए नहीं हो, सो कॉल्ड, जिनको हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर करके जिन लोगों को जिताया, हम लोगों ने, यानी हमारे पूरे लोगों ने, मुंबई के तमाम लोगों ने, महाराष्ट्र के तमाम लोगों ने, हम क्या मांगते हैं आपसे? आपको तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारा 1 माले का घर है, आप 2 माले का बना दो, आप हमको लंदन अमेरिका भिजवा दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको मालूम है कि 5 साल आपको ये फुर्सत नहीं मिलेगी कि अपने ही भर सके। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भी हम पे कोई ऐसा वक्त आए तो आप हमारी मदद के लिए आगे आए। जैसा अभी आपने कहा कि वो पोस्टर जैसे ही वायरल हुआ, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन के बाद तमाम लोगों के टेलीफोन बंद। ये कौन सा तरीका है भाई? कोशिश करना आपका काम है, होना ना होना वो अल्लाह की मर्जी थी। तो आप तो कम से कम ये लोगों को दिखता कि आपने कोशिश की। ये तो टेलीफोन आपने बंद करके बैठ गए, तो हमको कैसा पता चलेगा? जिससे पूछो भाई हम जा रहे हैं सीएम से मिलने, कब मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो? भाई मैं आपको एक छोटी बात कहूँगा। एक बच्चे को मैं पूछूँ, अपने, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसको मैं कहूँ कि बेटा पढ़ो, तो बोलता अरे अब्बू जी मैं पढ़ तो रहा हूँ। तो भाई अगर पढ़ रहे थे तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना भाई। अगर आप पढ़ते तो रिजल्ट आना ही चाहिए था। इसी तरह अगर आपने कोशिश की होती तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था। आप इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आप गलत ट्रैक पे चल रहे थे, ऑनलाइन ये वो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी हमारे बरादरान वतन का, हमारे जो भाइयों का एक त्यौहार आने वाला है, क्या इसी तरह सख्ती होगी उन पे? नहीं होगी। उनका पूरा प्रोग्राम सेट है कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों भाई? मतलब ये है कि हुकूमत वक्त हमको ये बताना चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, पहली बात तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे नज़र में। दूसरी बात ये कि आप लोग इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं, 2nd ग्रेड सिटीज़न। हम जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी हैं। हमें ये मान लेना चाहिए। अगर हम ये मान लेंगे तो बहुत सुकून से जी पाएंगे, वरना क्या होगा, हम लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती, अरे हमारे ये साहब हमारा ये काम करा देंगे, वो करा दें। जब हमको पता चल जाएगा कि नहीं भाई हमारा सिवाय खुदा के कोई नहीं है, और हम लोग इस मुल्क में हमारी कोई हैसियत नहीं, इस रियासत में हमारी कोई हैसियत नहीं, और हम लोग दूसरे दर्जे के शहरी हैं, तो हो सकता है कि हमको सब्र आ जाए कि भाई हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारी कोई नहीं सुना तो नहीं सुना। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई हम तो बादशाह घर हैं, हम तो जिसको चाहे एमएलए बना दे, जिसको चाहे एमपी बना दे। इस भरम में हम जीते रहते हैं और हर बार जलील होते हैं। देखिए क्या हाल हुआ आपका 3 तलाक के मामले में, आपका क्या हाल हुआ।
4 औरतें चले गई, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 25 करोड़ में से 12 करोड़ तो मुस्लिम औरतें होंगी, उसमें से 4-5 चले गई, एक ऑर्डर आ गया, चलिए साहब वही बस नहीं हुआ, उसके ऊपर एक क्रिमिनल कानून आ गया। वाह साहब वाह, बड़ी हैरत की बात है। और आपके ज़रिए मैं खुसूसी तौर पे जनाब नसीम खान साहब का और जनाब अबू आसिम साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की पहले दिन से। नसीम खान साहब तो बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि इस कौम के कुछ गद्दारों की वजह से वो चंद ही वोटों से हार गए, वरना आज ये जो दौर देख रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से भरोसा था कि अगर नसीम खान साहब मिनिस्टर होते या एमएलए ही होते तो आज ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। लेकिन हाय अफसोस कि उनको हमारे मुसलमान भाइयों ने मतलब सिर्फ शरारत करते हुए, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए उनको हराया और एक ऐसे मर्द मुजाहिद को मतलब असम्बली से दूर कर दिया। आज लोगों को एहसास हो रहा है कि हाय काश हम लोग अगर ये नसीम खान अगर आज जीत गए होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। और रह गई असीम भाई की बात, असीम भाई बहुत छोटी सी पार्टी के सदर हैं, 2 एमएलए हैं उनके, लेकिन आप उनकी कोशिशों को देखिए। वो बेचारा दिन रात लगे रहता है, दिन रात लड़ता है, झगड़ता है, आप फ़ोन कीजिए फ़ोन पे आता है, लोगों के आंसू पोंछने जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से शिकायत है मुझे जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन लोगों की देखभाल कीजिए। क्या उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? मैं किसी पे लानत मलामत करने के लायक नहीं, ना ही मेरी इतनी औकात है, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं किसी पे लानत मलामत करूँ, किसी को बुरा भला कहूँ। लेकिन एक बात है, आज का ये दिन हिंदुस्तान का मुसलमान सदियों याद रखेगा, सदियों, कि हमारे साथ कैसा बर्ताव किया गया, कैसा हमको जलील किया गया, हमको ख्वार किया गया। बड़ी हैरत की बात है साहब, सब्ज़ी की गाड़ी आ सकती है, दूध की गाड़ी आ सकती है, फैक्ट्रियाँ शुरू हो सकती हैं, मॉल शुरू हो सकते हैं, बसें शुरू हो गई, ट्रेनें शुरू हो गई, टैक्सी शुरू हो गई, सारा कारोबार शुरू हो गया, लेकिन आपको हम कुर्बानी नहीं करने देंगे। अब ये लग रहा है कि हुकूमत वक्त ने यह सोच लिया था कि हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे, इस बार आपको कुर्बानी नहीं करने देंगे, यानी नहीं करने देंगे। वरना कोई बड़ी बात नहीं थी साहब, गाड़ियाँ खड़ी थी, आप छोड़ देते, गाड़ी आ जाती, लोग अपना ख़रीदारी करते। ख़रीदारी तो अब भी हो रही है ना, जो बकरे 20,000 के थे आज 50,000 में बिक रहे हैं। जिन लोगों के पास बकरे हैं और जो बेचारे जो लोग दूर दूर से आए तो रोड पे खड़े हैं, उनका तो नहीं बिक रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मतलब कुर्बानी तो हो ही रही है, चाहे ऐसे या वैसे, लेकिन आपने कानूनी तौर पे, आपने हुकूमती तौर पे मुसलमानों ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को जलील किया है। ये बात इंशाल्लाह ये पूरी कौम हमेशा याद रखेगी। अली भाई, एक और सवाल है। 8 बजे के करीब एक हाई कोर्ट से फैसला आता है कि देवनार में जो बड़े जानवर हैं उसको अब 3 तारीख तक के लिए, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के लिए कटिंग करने का ऑप्शन दिया गया है, और अच्छा भी लगा है देखने के बाद। मगर जो कुरैशी ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने जाके हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद उनको ये चीज़ मिली। क्या ये चीज़ हमारे एमएलए और एमपी नहीं कर सकते थे? ये पहली बात तो मैं जिन साहब ने, अख्तर कुरैशी गालिबन भाई का नाम है, मैं वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं वो, कि उन्होंने इतनी मेहनत की और कम से कम जो ज़िल्लत हम पे लादी गई है, जो ज़िल्लत हम पे थोपी गई है, उसका किसी हद तक मदावा करने की कोशिश की है। ये होगा कि भाई 3 दिन जो बड़े जानवर की कुर्बानी होगी तो जो बहुत से लोग इससे मतलब महरूम हो गए, वो हो सकता है कि वो अपने फरीज़े को अदा कर सकें। रहेगी बात कोर्ट में जाने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट में क्यों जाएं? ये तो पॉलिसी मैटर है। कोर्ट ने तो मना नहीं किया था कि कोर्ट ने बोला था नहीं कुर्बानी नहीं होगी, नहीं, कोर्ट ने तो कुछ भी नहीं कहा। ये तो सिर्फ आपको एक फ़ोन करना था, एक 2 लाइन का ऑर्डर निकालना था, जिस तरह कोविड के लिए रोज़ एक ऑर्डर निकालते थे हमारे परदेसी साहब जो कमिश्नर थे मुंबई के, रोज़ एक ऑर्डर, पता चला 100, 200, 300 ऑर्डर निकाल दिए। 1 लाइन का ऑर्डर निकाल देते, भाई जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको आने दीजिए, और उनको हिदायत देते कि कोविड-19 के जो रूल्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क लगाना है, जो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, जो मतलब भीड़ भाड़ नहीं करना, आप वैसा कर सकते। देवनार में एक सिस्टम बना देते कि भाई पहले दिन जो टोकन आप ले लीजिए या आप बुक कर लीजिए तो 1000-2000 आदमी आएंगे,
तो इस तरह 4-5 दिन में मसला हल हो जाता। लेकिन ये बात पाए तकमील पे पहुंच गई, पाए ये सबूत पे पहुंच गई है कि ये हम लोगों को जलील करना ही चाहते थे। कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनकी औकात बताने की बात थी और आज वो औकात बता दी गई। मैं आपसे, आपने इससे पहले एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया कि ये जो बकरे की गाड़ी आई है इसमें करोड़ों रुपए के जानवर आए हैं। मेरे भाई, ये जो लोग हैं बेचारे वो आते हैं, ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या टाटा बिरला नहीं है जो मतलब बैंकों से करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा लेके डकार भी नहीं लेते और खा जाते हैं। और फिर हमारी गवर्नमेंट हर साल कभी 50,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़ उनको माफ़ कर देती। ये वो लोग हैं जो आना पाई जमा करते हैं, फिर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वहीं जानवर को पालते हैं और इस उम्मीद पे पालते हैं कि ये बड़े हो गए हैं, 1 साल के बाद हम इनको लेके जाएंगे, बेचेंगे तो हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हमारा बच्चा जो है पढ़ने के लायक है उसकी फ़ीस अदा हो जाएगी और हमारे जो छोटे मोटे काम है वो अदा हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था कि आप इनकी खुसूसी तौर पर मदद करते, बजाय उसके आपने क्या किया भाई, उनको तो तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब वो कैसे स्टैंड होंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता, मैं तो नहीं कह सकता। अभी मैं किसी चैनल पे देख रहा था, किसी एक हमारे कुरैशी भाई का जो बकरे लाया था उनका इंटरव्यू था कि भाई मैं 80 लाख रुपए के जानवर लाया, मेरी सारी गाड़ी खड़ी हुई है। आप सोच सकते हैं कि एक मामूली सा आदमी कहाँ से कर्ज लिया होगा, कैसे कैसे साहूकारों से, अपने रिश्तेदारों से कहीं से कर्ज लिया होगा, इस उम्मीद पे कि भाई मैं जाऊँगा, ये माल बिक जाएगा तो मैं उनके अदा कर दूँगा। अब वो क्या करेगा, क्या करे, खुदकशी करे। भाई वैसे ही महाराष्ट्र में किसान खुदकशी करते हैं, लॉकडाउन के दौरान में पढ़े लिखे लोगों ने तो खुदकशी करना शुरू कर दी। अब यह है कि भाई ठीक है, अब ये जो लोग 2 पैसा कमाते थे कुरैशी बरादरान, ये भी खुदकशी करना चालू कर दें। मुझे तो लगता है बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ना हमारे किसी MP पे, ना किसी MLA पे, ना हमारे किसी अकाबिर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कहाँ ये बड़ी बड़ी जमातें, देखिए प्रॉब्लम क्या है मालूम है, मुंबई में बम्बई नंबर 3, मुंबई नंबर 8, मुंबई नंबर 10, यहीं के 2, 4, 5, 6 लोग मिलते हैं, ये इनके नेतागिरी करते हैं। जबकि बम्बई में मुसलमानों की मतलब आम तौर पे 70% आबादी ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब में रहती है। 70 ने, मैं तो कहता हूँ 80% आबादी। और ख़ुसूसी तौर पे जो मुसलमानों की बम्बई में मुसलमानों की आबादी है वो 90% जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब में रहती है। लेकिन आप देखिए वही गिने चुने चेहरे वही जा रहे हैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास, वही जा रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के पास, वही जा रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब के पास, वही जा रहे हैं जनाब शरद पवार साहब के पास, वही जा रहे हैं फलां जगह। मतलब इन्होंने ठेका ले लिया है। और अगर आपने लिया है ठेका तो उतनी अपनी बिसात तो बनाइए कि आप जाएं तो कम से कम लोग आपका उठ के इस्तकबाल करें, आपकी बातों पे कान धरें, आपकी बातों को सुने। लेकिन इस मीटिंग से पूरा अंदाज़ा हो गया कि इसकी शुरुआत ही बहुत गलत तरीके से हुई। ऑनलाइन बकरा, ये कौन सा भाई, ये वो मोइन अख्तर का और वो क्या नाम है उमर शरीफ, ये वो वाला बकरा था क्या, बकरा किस्तों पे, वो हाल के बना कर रख दिया। अली भाई एक और चीज़, इसका क्या हल हो सकता था जो आज हम ईद नहीं मना पा रहे हैं खुशी से? क्योंकि हमारी जो ईद होती है नए कपड़े पहनने के लिए तो नहीं है ये ईद सिर्फ बकरे की कुर्बानी के लिए होती है, जानवर की कुर्बानी के लिए होती है। इससे बेटर कुछ ऑप्शन हो सकता था हमारे पास? सबसे पहली मैं एक बात ये कहता चलूँ कि मुसलमानों के सिर्फ 2 त्यौहार होते हैं, सिर्फ 2, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह उसने तौफीक अता की कि हम लोगों ने रोज़ा रखा और नमाज़ें अदा की, उसका शुक्र अदा करते हैं और खुशियाँ तो खुशी वाली बात होती है और वो ईद को खुशी के तौर पे मनाते हैं। और ये ईद जो है सुन्नत इब्राहिमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत अदा की, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, और वो सुन्नत अदा करने के लिए ये ईद मनाते हैं। लोग हज पे जाते हैं और उनकी देखा देखी उनकी मतलब मुसाबहत इख्तियार करते हुए, उनके जैसा सिमिलरिटीज़ पैदा करते हुए हम लोग यहाँ पे कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला को ये गोश्त और ये आपका खून और आपका चमड़ा थोड़ी है, अल्लाह ताला आपकी नीयतों को देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा क्या मेरे बोलने पे क्या एक सुन्नत अदा करता है। तो ये बहुत ही अहम फरीज़ा है मुसलमानों का, लेकिन ये नहीं करने दिया गया। मेरा ऐसा ख्याल है कि जब हम लोग बार बार हर मामले में मोर्चा धरना सब करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत डेमोक्रेटिक अंदाज में हमारे मिनिस्टर हजरात चले जाते, हमारे MLA हजरात चले जाते, जहाँ गाड़ी रुकी है वहाँ पे जाके धरने पे बैठते
और वहाँ पे एमएलए, वहाँ पे जो होम मिनिस्टर साहब को, देशमुख साहब को, जो कि एनसीपी के हैं, और जो हमारे अक़लियती मिनिस्टर है आली जनाब नवाब मलिक साहब, वो भी एनसीपी के हैं। वो लोग वहाँ बैठते और वहाँ पुलिस कमिश्नर को बुलाते और उनसे पूछते कि भाई क्या प्रॉब्लम है। कम से कम हमारे दिल में इत्मीनान तो होता कि भाई किस वजह से नहीं आने दिया गया, क्या इससे कोई ख़तरा था? अगर ख़तरा है तो हमको बताते, तो हम बिल्कुल हम भी आपका साथ देते कि नहीं गाड़ी को मत आने दो। लेकिन हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि रुकाया क्यों जा रहा है, कोई वजह तो समझ आए। तो हमारे एमएलए हजरात जो बड़े, जो कभी सीएम से मिल रहे हैं, कभी डीएम से मिल रहे हैं, कभी पीएम से मिल रहे हैं, कभी आली जनाब शरद पवार साहब से मिल रहे हैं, कभी पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं, तो जब आपने देखा कि नहीं हो रहा है तो आप जाते उधर खड़े होते और पूछते उनसे अवाम के सामने, धरना देते कि भाई हमको बताइए कि इससे प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा दिल भी मुतमईन होता। आज हम जो ज़िल्लत महसूस कर रहे हैं, हम जो ख्वारी महसूस कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। हमको बताया जाता वहाँ पे अगर हमारे मिनिस्टर हजरात, हमारे एमएलए हजरात पहुँचते तो वहाँ पे और दूसरे मिनिस्टर भी पहुँचते, पुलिस कमिश्नर पहुँचते, म्यूनसिपल कमिश्नर पहुँचते, तो वो बताते कि भाई ये प्रॉब्लम की वजह से हमने आपको इजाज़त नहीं दी। तो हमारा दिल मुतमईन हो जाता, चलिए साहब ये वजह है, हो सकती है। क्या हमने आप लोगों की बात का पालन नहीं किया? क्या बम्बई के लोगों के ने और ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों ने आपकी बातों का पालन नहीं किया? क्या आपके ऑर्डर को ओबे नहीं किया? बिल्कुल ओबे किया, डिसओबे नहीं किया। ये ऑर्डर भी आपका मानते, लेकिन आप बताते तो, आप हमको अपने मतलब लूप में तो लेते, आप हमको अपने भरोसे में लेते कि भाई देखिए ये मसला है, ठीक है। जिस तरह ईद उल फितर हमने सादगी से मनाई, उस तरह ईद उल अज़हा भी मना लेते। नहीं करते कुर्बानी, हमको बताओ तो। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत महसूस कर रहे हैं, ख्वारी महसूस कर रहे हैं। हम ये हमारे दिमाग में तो है, मैं अपने दिमाग की बात करता हूँ और मैं आम मुसलमानों की बात करता हूँ, मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, उनके दिमाग में यह है कि हुकूमत ने खुसूसी तौर पे हम लोगों को जलील करने के लिए किया। अगर वो ये नहीं चाहते तो खुल के बोलते थे कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम लोग मान लेते। हम लोग एकदम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। आप देख लीजिए जो भी मुस्लिम इलाके होते हैं, कभी वहाँ पे जल्दी फसाद वगैरह नहीं होता। वहाँ पे जो गैर मुस्लिमों की दुकानें होती हैं, गैर मुस्लिमों के जो कारोबार होते हैं, क्या मजाल कभी उन पे आँच आ जाए? कभी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ। तो आप हमको बताते, आप हमको अपने भरोसे में लेते कि देखिए साहब, आपने एक कुर्बानी दी, मस्जिदों में जाना मना कर दिया, हम नहीं जा रहे। आपने कहा कि ईद उल फितर सादगी से मनाओ, हमने मना लिया। आप ये भी कहते कि इसको सादगी से मनाना है लेकिन आपको कुर्बानी नहीं करना। तो हम अपने मतलब मुफ्तियान कराम को, हुकूमत से मैं कहता हूँ, हमारे मुफ्तियान कराम को, हमारे अकाबरीन को, हमारे उलमाए कराम को बुलाते और बताते कि क्यों नहीं करना। तो वो कौम को समझाते थे। लेकिन आपने तो जवाब, हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि आप हमको जवाब दो। आज के अखबार में आप उठा के देख लीजिए, मौलाना दरियाबादी साहब, फरीद शेख साहब और एमएलए साहब और दूसरे हमारे जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार हजरात, ये सब लोगों ने कोशिश की कि भाई किसी तरह सीएम साहब से रब्ता हो जाए, सीएम साहब से बात हो जाए। नहीं हुई। आखिर में एक एडिशनल कमिश्नर साहब से, जो कि सीआईडी के या सिक्योरिटी के मतलब एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप एक आध बकरे लाना है तो ला सकते हैं। उस पर सोने पे सुहागा देखिए, ज़ख़म पे चरका तो किस तरह लगा रहे हैं। उस पर आप नमक नहीं, आप तो उस पर एसिड डाल रहे हैं हमारे ज़ख़म पे कि गाड़ियाँ तो आपने रुकाई, अब उन गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है और जानवर जब्त किए जा रहे हैं। वाह साहब वाह। अली भाई, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ आपसे। आखिरी सवाल है मेरा ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कुछ टाइम पहले मैंने देखा फेसबुक पे एक इंटरव्यू आया, जीशान सिद्दीकी का एक इंटरव्यू आया, उसमें वो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जितने भी एमएलए और जो एमपीज़ हैं वो सब इस बार फेल हो गए और वो माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से। क्या तमाम लोग, जितने भी वोटर्स हैं, वो इसीलिए इनको वोट देते हैं कि बाद में एक बार माफ़ी मांग लिया जाए? और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आपसे मैं, जितने भी उस पार्टिसिपेटेड में थे, सिर्फ़ और सिर्फ जीशान सिद्दीकी और अबू आज़मी और रईस शेख, इन तीनों के अलावा बाकी किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया अब तक, और बल्कि ईद है सुबह। जीशान सिद्दीकी साहब ने बड़ा ज़र्फ दिखाया कि माफ़ी तो मांग ली कम अज़ कम उन्होंने, लेकिन किस बात की माफ़ी मांगी और किस बात पे फेल हुए? अरे आप तो आप लोग फेलियर हैं। किस बात की माफ़ी मांगते हो?
अगर ये हिम्मत दिखाते, आप जिस इलाके से, जिसमें आपके वालिद मोहतरम साहब जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते रहे 2-4 बार, उस इलाके का एक MP था जिसका नाम सुनील दत्त था, अनजानी है वो, मरहूम सुनील दत्त साहब ने जब देखा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके वोटों मतलब एक मखसूस कौम, एक खुसूसी कौम, मखसूस कौम पे एक जुल्म किया जा रहा है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपको ऐसा लगता है कि आपकी नहीं सुनी गई, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, कम से कम तारीख में तो नाम रहेगा आपका। भाई मैं आपको एक मिसाल दे दूं, बाबू मियाँ नाम के आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश टूटा नहीं था, जब कंबाइंड था, तेलंगाना नहीं बना था, तो बाबू बशीर मियाँ शायद नाम है उनका, कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। तो चंद्रबाबू नायडू ने BJP के साथ पैक्ट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं ऐसी मिनिस्ट्री में नहीं रह सकता जिसमें BJP के साथ कोई भी समझौता। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या मर गए? क्या नहीं मरे भाई। कितने 227 अब 288 MLA, 12 करोड़ की आबादी है भाई। जो MLA नहीं बनता है वो मर जाता है क्या? भाई टाटा बिरला डालमिया MLA हैं क्या? नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप कौम का काम नहीं कर सके? मेरा ऐसा ख्याल है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, कम से कम कौम तो आपके साथ रहेगी। नहीं तो ये सब माफ़ी मांगना, ये सब मैं लड़ते रहूँगा, किस बात के लिए लड़ोगे साहब? किस बात के लिए लड़ोगे बताओ ना। 5% हमारा रिजर्वेशन था, कांग्रेस गवर्नमेंट जाते जाते एक टोकन करके गई थी, उनको मालूम था कि कुछ होना हमारा नहीं है, सालों साल में नहीं दिए, लेकिन जब हुकूमत जा रही थी तो एक ऐसा 5% कम दे दिया। BJP गवर्नमेंट आई, हटा दिए। आप है ना, चलिए ये करवा दीजिए। कौन सी लड़ाई लड़ते हैं आप? कोई लड़ाई नहीं लड़ता हमारा। मुसलमानों पे जुल्म होता है, कौन सी लड़ाई लड़ते हैं आप? मैं लड़ते रहूँगा, मैं पहले टाइम के MLA हूँ। अरे भाई, हर आदमी पहले टाइम का कभी ना कभी तो पहले टाइम का होता है। फिर हमारी बेवकूफ़ी होती है, ये हम लोगों की मतलब अंधभक्ति है, जो हम लोग बार बार लोगों को चुन के देते हैं, हम पहचान नहीं पाते। और बाज़ औक़ात हमारी मजबूरी होती है कि हमारे नज़र में रहता है नहीं, कुछ भी हो जाए, BJP को नहीं जीतने देना है, शिवसेना को नहीं जीतने देना है। ये बहाना बनाते हमारे जो लोग चुन के जाते हैं, उनको मालूम है कि इनके पास ऑप्शन क्या है। जिस दिन इस कौम ने हमारे जो सो कॉल्ड लीडरों को ये बता दिया कि छोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी जलील हो रहे हैं। अगर BJP की हुकूमत होती तो मेरा ऐसा ख्याल है कम से कम वो इतना जलील तो मुसलमानों को नहीं करती जो आज हम जलील हो रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि परवरदिगार हमारे जीते जी ऐसी ज़िल्लत और ख्वारी कभी दूसरी बार हमको ना देखनी पड़े, और हमारी आने वाली नस्लें इस ज़िल्लत और ख्वारी से अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, और मुसलमानों को इस मुल्क में इज़्ज़त व एहतराम के साथ सर बुलंद करके रहने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ में मैं अपने तमाम दीनी भाइयों से, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, ख़ुसूसी तौर पे चिटागम के मुसलमानों को और हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की बहुत ही दुखे दिल के साथ, बहुत ही गम के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों की कोताहियों को माफ़ फरमाए, और हम लोगों को वो इज़्ज़त अता करे परवरदिगार हमारे अमाल की वजह से। ये जो बेइज़्ज़ती हो रही है मेरे भाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अमाल का, हमारी बदआमालियों का, हमारी कोताहियों का, हमारी बेदीनी का, हमारी जो आपस के अंदर ही जो लड़ाइयाँ उसका नतीजा है। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम लोगों ने जो तेरा और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ दिया है, हमें वापस उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। और हमारी खोई हुई इज़्ज़त परवरदिगार, हमारा खोया हुआ एहतराम, ये परवरदिगार हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में लौटा दे, ताकि हम आइंदा हम और हमारी आने वाली नस्लें इस तरह के ज़िल्लत व ख्वारी से, जो लगातार पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं, अल्लाह ताला इस ज़िल्लत व ख्वारी से हम तमाम मुसलमानान आलम को, और ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और ख़ुसूसी तौर पर महाराष्ट्र के और मुंबई के मुसलमानों को इस ज़िल्लत और रुस्वाई से महफूज व मामून कर दे परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों, आप लोगों ने अली भाई से काफ़ी लंबी बात हुई। इस ईद को जो फेल हुआ है, ये जो ईद थी इस बार फेल हो चुकी है तमाम मुसलमानों के लिए। मैं ये कहूँगा कि तमाम मुसलमानों के लिए इस बार जो बकरी ईद है वो फेल हो चुकी है। इनके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, ऐसा अली भाई ने भी बताया, और हमने भी इस बात को माना है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, बात करने के बाद ये पता चला कि इस बार जो बकरा ईद गुज़री शायद हमारी लाइफ में दोबारा ना आए।
हम ऐसा दुआ करेंगे अल्लाह से, और ऐसा कभी हमने देखा भी नहीं। दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर हमें बताएं, और आगे ही इसके ऊपर और भी लोगों से हम मिलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है, वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है। धन्यवाद।